देखती आँखों, सुनते कानों को मेरा एहतराम भरा सलाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, अपनी-अपनी फैमिलीज़ के साथ खुशबाश और खुशहाल। हस्बैंड साहब ने अम्मी के लिए अपॉइंटमेंट ली हुई थी डॉक्टर से, तो बस हम नाश्ता करते ही निकल पड़े। ये ऑलमोस्ट 10-11 बजे का टाइम है। तो बस हम हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि अम्मी की तबीयत नासाज़ है, तो बस उसी सिलसिले में हस्बैंड साहब चाह रहे थे कि अम्मी का एक प्रॉपर चेकअप हो जाए। तो हम आ गए थे ये जेपीजी में, जलालपुर जट्टा में अली हॉस्पिटल है। बहुत नाइस लेडी हैं, बहुत नाइस डॉक्टर हैं, डॉक्टर तायरा, और इनके हस्बैंड मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं। तो बस उधर से अम्मी का चेकअप हुआ, तो उन्होंने मज़ीद सेटिस्फेक्शन के लिए हमें हसन अल्ट्रासाउंड की तरफ रेफ़र कर दिया कि वहाँ से भी एक दफ़ा अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो बस हम वेट कर रहे हैं। आज हमसे एक नंबर आ गया। उसके बाद हम दोबारा आ गए थे अली हॉस्पिटल, क्योंकि हमने बाकी भी अम्मी का जो प्रॉपर चेकअप था वो भी करवाना था। और इसके लिए फिर उन्होंने अम्मी का ब्लड कल्चर लिया, क्योंकि ब्लड में फिर ये है कि तमाम टेस्ट जो डॉक्टर ने रिकमेंड किए हुए थे कि ये करा हो जाएंगे। तो बस यहाँ लेबॉर्ट्री में अम्मी का ब्लड कल्चर ले रहे हैं, और इसी में फिर उनका सारे टेस्ट वगैरह हो जाएंगे। और बहुत नाइस डॉक्टर हैं, डॉक्टर तायरा, डॉक्टर रिजवान, दोनों हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड तो इनके पेडियाट्रिशियन है, लेकिन डॉक्टर तायरा गायनी है। और यहाँ पे अम्मी का ब्लड कल्चर देने के बाद हम आज गए ईसीजी रूम में, और अम्मी का ईसीजी भी करवा लिया, क्योंकि हस्बैंड साहब को ये था कि सारे टेस्ट अम्मी के प्रॉपरली हो जाएं, किसी किस्म का कोई डाउट ना रह जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ईसीजी भी बिल्कुल ठीक आई अल्हम्दुलिल्लाह। और तमाम टेस्ट वगैरह तो हो चुके थे, लेकिन इनकी रिपोर्ट्स आनी थी 5 साढ़े 5 बजे तक। और तब तक तो हम वेट, हस्बैंड साहब कहते हैं कि नहीं इतना वेट नहीं करना, हम चले जाते हैं और व्हाट्सअप कर देंगे डॉक्टर साहब रिपोर्ट, या मैं कल आके तो फिर कलेक्ट कर लूँगा। बाकी जो फर्दर मेडिकेशन वगैरह थी वो इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी का माशाल्लाह से सभी टेस्ट बिल्कुल ठीक आए थे। अम्मी की सबसे अच्छी नेचर ये है कि वो खाने पीने में बहुत सिलेक्टिव है। अपना खाने पीने का उन्होंने बहुत एहतियात से और बड़े केयरफुली वो रहती हैं। तो जी उधर ही अभी हम थे, तो घर से नंद साहिबा आई हुई थी, मंजली नंद साहिबा। तो उन्होंने बार-बार फ़ोन कर रहे थे कि अम्मी की तबीयत का बताएँ, टेस्ट रिपोर्ट में क्या आई है, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में क्या आया है, तो सब कुछ उनसे शेयर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह सभी खुश थे कि माशाल्लाह से अम्मी के टेस्ट बिल्कुल क्लियर आए हैं। और इसी खुशी में सब कह रहे थे कि हमें आप ट्रीट दें और बारबेक्यू पार्टी करें। और रास्ते से फिर हमने वापसी पे रास्ते से ही चिकन ले लिया, और आके तो आते ही मैंने सबसे पहले चेंज किया, और मुझे लगी थी अच्छी खासी भूख। सबसे पहले मैंने खाना खाया, और खाना खाने के बाद मैंने चेक किया तो मैरिनेशन के लिए लेमन कोई नहीं था, उसके जूस, लेमन का जूस ख़त्म हुआ हुआ था। तो बस मैंने फिर जल्दी से लेमन स्क्वीज़ किए, और अब मैं मैरिनेशन की तैयारी करूँगी। चिकन वाश नान नहीं कर दिया था, और अभी मैं सारा ये लेमन जूस रेडी करके तो चिकन की मैरिनेशन स्टार्ट करूँगी। वैसे तो मेरे पास लेमन का जूस हर वक्त अवेलेबल होता है, बट ये है कि लास्ट कुछ दिनों से इसका यूजेज ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग भी ले रही थी, खाली पेट भी एक नीम गर्म पानी में डाल के तो ले रही हूँ, और उसी वजह से फिर ख़त्म भी हो चुका था। सो मेरे पास जो फ्रेश लेमन पड़े हुए थे, बस मैंने उन्हें स्क्वीज़ आउट किया और इनका जूस फिर निकाल लिया। और ये देख लें, ये माशाल्लाह से होगा 5 to 6 टेबल स्पून ना ये जूस निकल आया था, और मैरिनेशन के लिए इनफ था, क्योंकि मेरे पास 5 किलो के करीब, 5 किलो से थोड़ा-सा ज़्यादा चिकन था। तो मैंने इनको 2 साइज़ेज़ में करवाया था। एक तो ये लेग पीस बड़े, और दूसरा वो छोटा साइज़ जो टिक्का का साइज़ होता है, वो करवा लिया। और बस यहाँ पे मैं कट लगा लूँगी। 3 कट आपने एक साइड से लगाने हैं और 1 कट एक साइड से। तो बस इनको कट लगा के तो मैं अब इनको घर के मसालों से ही मैरिनेट करूँगी, कोई बाहर का मसाला यूज़ नहीं करूँगी। सारी चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ, नोट कर लीजिएगा। जिंजर मैंने आते ही इसको डिफ्रॉस्टिंग के लिए रख दिया था। ये मैंने क्यूब्स बना के तो रख दिए थे, और जब इनको डिफ्रॉस्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे से डिफ्रॉस्ट हो चुकी थी, जब तक मैंने चेंज किया और खाना वगैरह खाया। और
बाकी लेमन स्क्वीज़ किए तो उस वक़्त तक ये माशाल्लाह से अच्छी खासी डिफ्रॉस्ट हो चुकी थी। तो बस इसमें मैं डालूँगी तमाम स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें लेमन डालूँगी, जितना भी स्क्वीज़ किया था वो सारा डाल दिया और थोड़ा-सा विनेगर। वैसे लेमन अगर मौजूद है तो विनेगर की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं दोनों चीज़ें यूज़ करूँगी क्योंकि मैंने चिकन की मैरिनेशन मेरे पास चिकन ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे इसकी क्वांटिटी के हिसाब से दोनों चीज़ें एडजस्ट करनी है। और उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें 2 टेबलस्पून सुरख मिर्च। वैसे तो जो मसाला तिक्का मसाला मैं ऑलरेडी घर में बना के रखा हुआ है, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि उसमें क्या-क्या जाएगा। सवाए नमक के उसमें बाकी सारी चीज़ें मौजूद होंगी। तो बस नमक मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऐड कर दूँगी और बाकी इसमें जाएगा तिक्का मसाला। ये होममेड है और इसमें कौन-कौन से इंग्रीडिएंट्स मैंने डाले हुए हैं, चलें आपसे शेयर करती हूँ। नमक नहीं डालना। नमक जो है वो हमेशा मैं मैरिनेशन के टाइम पे डालती हूँ और बाकी तमाम जो अज्ज़ा हैं उनमें है सुरख मिर्च, ज़ीरा कुटा हुआ, हल्दी अच्छे से ज़ीरा पीस लेना है, उसका पाउडर बना लेना है। हल्दी है, काली मिर्च पाउडर है, दालचीनी पाउडर है, लौंग का पाउडर, लौंग का भी पाउडर मैं बना के इसमें रखती हूँ और शक्कर या चीनी या गुड़, इन तीनों में से कोई भी चीज़ अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो डाल दें। और इसके बाद मैंने थोड़ी-सी इसमें दालचीनी और ऐड कर ली थी और साथ में ये लहसुन, फ्रेश लहसुन मेरे पास कुटा हुआ फ्रीज़ हुआ ख़त्म हो चुका था, सो मैं लहसुन पाउडर डाल रही हूँ। तो बस ये तमाम इंग्रीडिएंट्स डाल के तो इसको मैं कर लूँगी अच्छे से अच्छे से मिक्स और इसके बाद इसमें चिकन की कर लूँगी मैरिनेशन। और इसके लिए वैसे तो मैं हमेशा ग्लव्स यूज़ करती हूँ, लेकिन आज ग्लव्स भी मुझे नहीं मिल रहे थे, कुछ जल्दी थी क्योंकि टाइम भी बहुत कम था। हमें ऑलमोस्ट वापस आने में हम जब घर पहुँचे तो 3:30 बज रहे थे। 3 साढ़े 3 और फिर चेंज वगैरह करते, खाना-शाना खाते 4:15 साढ़े 4 तो मुझे बज चुके थे शाम के। तो आजकल तो माशाल्लाह से 3:30 बजे अज़ान हो जाती है असर की, तो उसके बाद तो टाइम ही कोई नहीं। और मैरिनेशन को हमेशा कम से कम 7 से 8 घंटे मिल जाएँ ये चिकन लेग पीसेस को, तो फिर तो ज़बरदस्त है। अगर इतना मैरिनेशन टाइम मिल जाए ना तो फिर तो बेस्ट है। लेकिन चूँकि मैंने इसको सिर्फ़ 5 घंटे के लिए दिया था, रात 9 बजे मैं स्टार्ट किया था बारबेक्यू। तो ये जिंजर के जो पीसेस थे उसको भी मैंने अच्छे से हाथ से ही कर लिया था क्रश और ये देखें ज़बरदस्त सा मसाला रेडी हो गया। तो बस मैं चिकन पीसेस पे लगाऊँगी, इसको 2 पार्ट में मैंने कर लिया है। 2 पार्ट में इसलिए किया, डिवाइड कर लिया है कि एक तो मुझे लेग पीसेस पे लगाना था और दूसरा जो चिकन के छोटे पीसेस थे उन पे। तो बस मैं इसके चिकन की आपने मैरिनेशन इस तरह से करनी है कि जो चिकन के अंदर कट लगाए हैं आपने उसके अंदर मसाले को फ़िल करना है, ताकि तमाम मसाला चिकन के अंदर अच्छे से अब्ज़ॉर्ब भी हो जाए। और इसमें मैंने कोई मीट टेंडराइज़र नहीं यूज़ किया, किसी किस्म का कोई पाउडर भी नहीं। और ये देखें माशाल्लाह से अच्छे से मैरिनेशन होगी। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था और 9 सवा 9 बजे मैंने अपनी तमाम बारबेक्यू का सामान निकाला और यहाँ पे कोयले वगैरह दहकाने शुरू कर दिए। और अच्छा, मज़े की बात ये कि मोस्टली मैंने यही नोटिस किया है कि ये काम जेंट्स करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये मेरे हस्बैंड साहब तो जब से मेरी शादी हुई है मैंने तो उन्हें नहीं देखा ये काम करते हुए और मुझे खुद ही ये करना पड़ता है। लेकिन खैर मुझे पसंद भी है। तो यहाँ पे बहनोई भी हमारी हेल्प कर रहे थे। ये तमाम जब तक मैं कोयले दहका रही थी और दूसरे काम कर रही थी तो बहनोई साहब ने इसमें ग्रिल पे चिकन पीसेस लगा दिए और इतने अच्छे से, इतनी सफाई और इतनी नीटनेस से उन्होंने लगाए ना कि मुझे लग रहा था कि वो इस काम में एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनका भी फर्स्ट टाइम ही है ये काम करने का। एनी हाउ लगा दिए ग्रिल। जब रेडी होगी इतनी देर में कोयले भी रेडी हो गए थे और बस इसको फिर इसका ग्रिल तो मैं खुद ही करूँगी, बारबेक्यू सारा मैं खुद करूँगी। और इसका यही है कि जहाँ तक मैंने सीखा है और मैंने जब भी किया है ना, एक साइड पे मैं कोयले को दहका लेती हूँ और जब वो अच्छे से दहक चुके होते हैं ना, उनमें जो शोले आग के जो शोले निकलते हैं वो ना निकलें, तो बस उनको अंगीठी की दूसरी साइड पे करके ना तो इसके ऊपर मैं ग्रिल रख देती हूँ या वो चिकन की सलाहें वगैरह जो भी बारबेक्यू की सलाहें वो रख देती हूँ। तो यही बेस्ट टिप है, यही बेस्ट तरीका है ताकि आपका चिकन अच्छे से अंदर से गल भी जाए, क्योंकि इसको आपने लो हीट पे
जैसे हम चूल्हे की लो हीट रखते हैं ना, इसी तरह कोयलों की भी हीट जो है ना वो मुनासिब होनी चाहिए, ताकि चिकन अंदर से अच्छे से टेंडर हो जाए और बाहर से भी जले ना। तो यहाँ पे भी बहनोई हमारी हेल्प कर रहे थे। वो ऑयल ऊपर ब्रश के साथ ऑयल स्प्रेड कर रहे थे और बड़ा मज़ा आया। बाकी वीडियो तो मैं आज कैप्चर नहीं कर सकी थी, क्योंकि मैं खुद ही सब कुछ कर रही थी। तो ये देखें माशाल्लाह से नंद साहिबा ने टेबल लगाया था, और जो दूसरी नंद है उनके तो माशाल्लाह से छोटे बच्चे हैं, वो उनकी तरफ उनकी तवज्जो थी। तो बस इसी तरह हमने मिलजुल के काम किया। बड़ी आपा भी आ चुकी थी, उन्होंने भी बहुत हेल्प करवाई। और बस पहले हमने तमाम पीसेस किए, चिकन लेग पीसेस, और इसके बाद अब बारी आ गई चिकन टिक्का की। जो छोटे पीसेज हैं सलाहों वाले, ये भी सलाहें उन्होंने और बेटे ने, बहनोई साहब और बेटे ने, दोनों ने ही इनको परोया था, और बड़े अच्छे से, बड़े ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार बने थे। इनकी इतनी अच्छी मैरिनेशन हुई थी ना, बिलीव मी। मैं सोच रही थी कि 2 घंटे और मिल जाते फिर ज़्यादा अच्छा होना था, लेकिन माशाल्लाह से सभी को पसंद आ गया था। बड़ी ज़बरदस्त और ऑथेंटिक रेसिपी है जो मैं आपसे शेयर की है, वो ऑथेंटिक रेसिपी है। बस यहाँ पे आपने पेशेंस रखना है। आपने बहुत पेशेंस से बारबेक्यू जब भी करते हैं, इसमें थोड़ा-सा पेशेंस चाहिए। इतनी जल्दी हलबली नहीं मचानी कि बस ये जल्दी-जल्दी से हो जाए, ऐसा नहीं। तो बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत मिल-जुल के हमने किया। माशाल्लाह से बच्चे भी छोटे-छोटे एन्जॉय कर रहे थे। बस उनको हमने आग से, सलाहों से दूर रखा हुआ था कि बच्चे हैं मासूम, उनको तो नहीं इसका इतना पता, लेकिन ये डेंजरस भी बहुत होता है। तो सबकी हिफाज़त के साथ-साथ माशाल्लाह से सभी को मैंने फ़्रेश और इसी तरह गरमा-गरम सबको सर्व किया था। बस ये फ़र्स्ट जो इसका कंप्लीट हुआ था, तो बस मैंने ये अब हस्बैंड साहब को टेस्ट करवाने लगी थी। लेग पीस तो वो कर चुके थे, लेकिन ये टिक्का जो है ना, ये भी। और उसके बाद जो हमने मज़ा किया, गाजर का हलवा जो मैंने, जिसकी रेसिपी आपसे शेयर करनी है इंशाल्लाह, वो भी हमने इन्हीं कोयलों के ऊपर तवा, बड़ा तवा जो पराठों वाला है ना, वो हमने इन्हीं तो कोयलों के ऊपर रखा, और उसके ऊपर हमने हलवा गर्म किया। बिलीव मी, इतना मज़ा आ रहा था, इतना हम सब ने एंजॉय किया ना। और इसी तवे पे हमने, इसी प्लेट में सब ने खाया। बच्चे तो खैर सो चुके थे, वो ये तो काफ़ी लेट हो गई थी, ये ऑलमोस्ट 3 बजे का टाइम है। तो सुबह के 3 बज चुके थे हमें, बस यही चीज़ें एंजॉय करते-करते। इसके बाद हमने ग्रीन की टी बनाई, और वो भी इन्हीं कोयलों पे के ऊपर बनाई। साथ-साथ में हमने कोयले भी सेंके और ग्रीन टी भी एंजॉय की। ज़रूर बनाइएगा आप सब भी ये, बड़ी मज़े की रेसिपी है, बहुत मज़े की। और अभी जो सर्दियों की तो ये स्पेशल सौगात है। गर्मियों में भी करते हैं, लेकिन सर्दियों का तो अपना एक मज़ा है। तो आप इसी रेसिपी को फ़ॉलो करके ज़रूर बनाइएगा, अपने प्यारों को दीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।